आज HVAC की फील्ड के फायदे के लिए कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। जो एसी की कंपनियां जितनी भी होती हैं ना, वो दो काम है जो मैं चाहता हूँ कि वो दो काम ख़त्म कर दे। जब HVAC की किसी कंपनी में एक एसी टेक्नीशियन काम कर रहा होता है ना, तो मैंने क्या महसूस किया, उसको तनख्वाह फ़र्ज़ करें वो 30,000 रुपया दे रहे हैं, 30,000 रुपया वहाँ से तनख्वाह ले रहा होता है और हर महीने वो 30,000 रुपया हराम के भी वहाँ से कमा रहा होता है। कोई स्पेयर पार्ट्स इधर उधर करके, कोई कस्टमर को झूठ बोल के, कंपनी से स्पेयर पार्ट्स निकाल के, इस तरह की हरकतें करके वो 30, 40, 50,000 रुपया ऊपर महीने का कमा रहा होता है। लेकिन इस बात का कंपनी के अंदर मौजूद जो उसके सीनियर होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं, उन सबको बिल्कुल पता होता है कि वो ये क्या हरकतें कर रहा है, और वो अक्सर उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते। वो सिर्फ आंखें बंद करके देखते रहते हैं कि ये क्या हरकतें करता है और उसको वो करने देते हैं, क्योंकि उनके ज़हन में ये होता है कि अच्छा लड़का नहीं मिलता, ट्रेंड लड़का जिसको काम आता हो वो नहीं मिलता, तो दोबारा लड़का कहाँ से ढूंढेंगे, इसलिए वो अपनी आंखें बंद रखते हैं और उसको ये काम करने देते हैं। एक ये बात होगी। दूसरी बात, एक कंपनी है ना, वो किसी को सर्विस सेंटर देती है, किसी को काम देती है, तो वहां पे जो बैठा हुआ मेन आदमी है ना, उसके सामने क्या होता है कि उसने उसको वो भी काम दिया हुआ है जो अंडर वारंटी होता है, और वो भी काम दिया हुआ है जिसकी वारंटी खत्म हो चुकी है। वो कस्टमर भी कंपनी के पास आता है। अब जो सर्विस सेंटर वाला आदमी है ना, वो जो अंडर वारंटी काम है उसको तो उसमें इतना फायदा नहीं होता। अगर सिर्फ अंडर वारंटी वो काम करता रहेगा तो वो कभी भी सर्विस सेंटर नहीं लेगा, क्योंकि उसमें तो उसको बचत बिल्कुल भी नहीं है। अब उसको बचत कहाँ पे होती है, जो वो वारंटी खत्म हुआ कस्टमर आता है ना, उसको वो फिर एक्स्ट्रा चार्ज करता है, या एक्स्ट्रा चार्ज करता है, ये गलत चीजें बता के कस्टमर से पैसे बटोरता है कि ये चीज खराब नहीं है, वो उसको गलत बताता है, उसके बदले उसका वो काम करता है। यानी इस तरह की बहुत सी तेजी तराजियां करने के बाद कस्टमर को अच्छा खासा वो चार्ज करता है और उसके बदले उसको सही अच्छा खासा फायदा हो रहा होता है। अब जो पीछे कंपनी में बैठे हुए लोग होते हैं ना, उन सबको इनकी एक एक इस हरकत का, एक एक इस बात का पता होता है, लेकिन वो उनको बर्दाश्त करते रहते हैं। क्यों बर्दाश्त करते रहते हैं? क्योंकि अगर यहां से उनको फायदा नहीं मिलेगा ना, ये विंडो अगर उनके लिए ओपन नहीं रहेगी, तो ये लोग मार्केट को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इनको फायदा ही नहीं होगा। इनको हराम खाने की भी आदत है और इस फायदे की वजह से ये वहां पे सर्विस सेंटर बना के बैठे हुए हैं और कंपनी के बाकी मामलात भी चला रहे होते हैं। तो मैं कंपनियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दुनिया में, अपने मुल्क में बहुत से अच्छे टेक्नीशियन मौजूद हैं। आप जब अपने अंदर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फरावानी कर देंगे ना टेक्नीशियंस की, और अच्छे लोगों की भी फरावानी कर देंगे, बहुत बड़ी तादाद में लोग आना जाना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपके ये मसले खत्म हो जाएंगे। आपको अच्छे टेक्नीशियन मिलना बिल्कुल भी कोई मसला नहीं रहेगा। तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हुए, अपनी सोच बढ़ाते हुए ऐसे लोगों से ब्लैकमेल होना छोड़ दें, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपनी ने जब माकूल से एक मुआवजा तय किया हुआ कस्टमर के साथ और कंपनी उसी को इंप्लीमेंट करते हुए आगे कस्टमर तक जाएगी, तो कस्टमर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होगा और मार्केट में एसी की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फले फूलेगी। तो आप लोग ये जो दो जगह पे ब्लैकमेल होते हैं और चुप रहते हैं, सब कुछ पता होने के बावजूद भी, तो ये काम आप लोग ना किया करें। इसके बाद अगली बहुत बड़ी बात क्या मैं आपको बताता हूं कि मैं जब भी किसी कंपनी के साथ काम करता हूं ना, शायद 7-8 कंपनियों के साथ इस टाइम पे भी मैं डील करने लगा हूं, डायरेक्ट डील कर रहा हूं, मक्का में भी और पाकिस्तान में भी। किसी भी कंपनी के पास जब मैं डील करता हूं तो हर कंपनी का एक ही तरीका होता है। वहां पे एक इंसान ऐसा होता है या दो इंसान ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपके साथ, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे काम की, आपका उन्हीं के साथ वास्ता होता है। मैं सबसे पहले जो उनको जो दो बातें करता हूं ना, सबसे पहले मैं उनको जाके ये कहता हूं कि सर, अगर मैं मार्केट में बाकी जितने भी लोग हैं ना, उन सबसे काबिल नहीं हूं या बहुत काबिल नहीं हूं, तो आप कभी भी मुझे काम नहीं दें। पहले कंफर्म कर लें क्या मैं इस काबिल हूं, बाकी उसे बेहतर माइंड सेट का हूं, तब मुझे अपने साथ जोड़ें। अगली बात मैं उनको हमेशा ये बोलता हूं कि सर, आप कंपनी में से सिर्फ आप मेरे बॉस हैं, इसके अलावा मेरा कोई और बॉस नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आपके साथ ही डील करूंगा, आप ही मुझे जो पनिशमेंट करें, आप ही जो मेरे साथ मसले मसाइल करें, सब करें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तीसरी बात मैं हमेशा उनको बताता हूं कि सर, आपने मुझे चलाना है, अगर आप मुझे नहीं चलाएंगे तो मैं कभी भी कंपनी में नहीं चल सकता, मैं कभी भी ये बिजनेस नहीं कर सकूंगा, आपको सर्विसेज नहीं दे सकूंगा। आपने मुझे चलाना है, अगर आप मुझे चलाएंगे तो मैं चल सकूंगा, अगर आप मुझे नहीं चलाएंगे मैं नहीं चल सकूंगा। इस बात का मतलब आज दिन तक किसी भी कंपनी का आदमी को नहीं पता कि मेरी इस बात का क्या मतलब होता है।
लेकिन आज मैं इस प्लेटफॉर्म से सबको बताता हूं और आपको भी बताता हूं ताकि आप लोग तरक्की कर सको। इसका असल मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर जब काम चल रहा होता है ना, तो कंपनी के अंदर ये जो एक आदमी होता है ना, ये ताकत रखता है कि एक बहुत ही अच्छे आदमी को, काबिल आदमी को, ईमानदार आदमी को छोटी छोटी बातें उसकी पकड़ के कंपनी के सामने गलत करके पेश करे और इसको तबाह बर्बाद कर दे। ये सलाहियत ये आदमी रखता है। और दूसरी तरफ ये आदमी ये भी सलाहियत रखता है कि बिल्कुल बेकार और जाहिल किस्म के आदमी को प्रमोट करके उसकी गलतियों पे पर्दा डाल के उसको ऐसे तरीके से कंपनी के सामने पेश करे कि वो लाखों करोड़ों कमाना शुरू कर दे, बिजनेस लेना शुरू कर दे और उसकी शक्ल कंपनी के सामने बहुत अच्छी बन जाए। ये आदमी ये सलाहियत रखता है। अब अगर तो ये करप्ट आदमी है ना, तो ये अगर आपको नहीं चाहता कि आप कंपनी में रहें, तो आपकी छोटी छोटी बातों को पकड़ के गलत तरीके से कंपनी के सामने पेश करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये ईमानदार आदमी है और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है, अच्छी नस्ल से ताल्लुक रखता है, तो फिर ये इन मसलों में नहीं पड़ेगा। फिर ये सबसे पहले तब ही मुझे काम देगा अगर मैं इस काबिल होऊंगा, तब भी मुझे काम देगा। और काम देने के बाद अगर मैं कोई गलतियां करूंगा तो ये देखेगा कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूं या क्या मैं एक फ्रॉडिया इंसान हूं और जानबूझ के मैं मसले कर रहा हूं। अगर मैं फ्रॉडिया इंसान हूं और जानबूझ के फ्रॉड कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री को तबाह कर रहा हूं, चोरियां चकारियां कर रहा हूं, तो ये मुझे एकदम से निकाल देगा। लेकिन अगर मैं छोटी मोटी गलतियां कर रहा हूं तो ये मुझे समझाएगा कि नहीं आप ऐसे करें, ये करें, ऐसे करें, ये बेहतर है, इस तरह करेगा और वर्किंग रिलेशन आपस में कायम करेगा और आगे कंपनी को भी मेरी अच्छी शक्ल ही दिखाएगा। लेकिन अगर ये आदमी करप्ट होगा ना, फर्ज करें इसको पैसे नहीं मैंने दिए टाइम पे, या इसकी कोई और ख्वाहिश नहीं मैंने पूरी की, या इसके सामने किसी दिन मैं ऊंचा बोल पड़ा हूं, या किसी दिन इसकी कोई गलती मैंने उजागर कर दिया, तो ये आदमी उसका गुस्सा कर जाएगा और इसके बदले मेरी गलत शक्ल जो है ना वो आगे पेश करेगा और मैं बिल्कुल एक दिन भी नहीं चल सकता। हमारे माहौल में, हमारे माशरे में अगर आपकी डीलिंग एक इस खानदानी इंसान नहीं है, ये इसके साथ नहीं है, तो आप मार्केट में 2 दिन भी नहीं चल सकते। लेकिन अगर ये एक अच्छा इंसान है तो आप बहुत तेजी से आगे चल सकते हैं। और मैं जब भी कभी इस आदमी से डील करता हूं, मेरा खुदा गवाह है, मैं हमेशा ज़हन में रखता हूं कि मैंने इस आदमी के साथ बहुत मुखलिस रहना है, इस आदमी के साथ मुखलिस रहना है और इस आदमी के थ्रू जो कंपनी चल रही है उसके साथ भी मुखलिस रहना, क्योंकि वो कंपनी अगर अच्छी चलेगी तो ये आदमी भी तरक्की करेगा और मैं भी तरक्की करूंगा। अगर मैं गलत तरीके से चलूंगा, मेरी कोई कंप्लेंट बहुत ज्यादा होंगी, तो इसकी नौकरी में भी असर पड़ेगा और इनडायरेक्टली ये कंपनी भी ऊपर नहीं जाएगी। और कंपनी का ऊपर जाना माशरे में कितना जरूरी है मुझे अंदाजा है। किसी भी कंपनी की बुराइयों के खिलाफ बातें नहीं की जाती बल्कि कंपनी को सुलझाया जाता है, इस चीज का अंदाजा मुझे है। तो कंपनी तरक्की कब करेगी? जब ये वाला आदमी बहुत अच्छा और ईमानदार होगा और फिर मैं भी इसके साथ ईमानदारी की बुनियाद पर मुखलिस होकर चलूंगा, तो ही हम सब ऊपर जाएंगे। तो ये तरीकाकार मेरा होता है। इस तरीकाकार को फॉलो करते हुए अगर आप लोग भी कंपनियों के साथ डील करें और कंपनियों के साथ ताल्लुक रखें और अपना काम चलाने की आगे कोशिश करें और कंपनियां भी इसी तरीके से अपना माइंडसेट को बेहतर करें, तो यकीनन ये इंडस्ट्री में बहुत ताकत है इस इंडस्ट्री को और इसके लोगों को ग्रो करने की। आज के लिए इतना काफी है, तो मैं याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।